आज 3 जुलाई है और देखिए कि जंतर मंतर पर एक तरह के ड्रेस में काफ़ी संख्या में लोग हैं। ये सब के सब AIDEF के मेंबर्स हैं और इन्होंने एक बोर्ड लगा रखा है, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। रियली हंगर स्ट्राइक है, ये भूख हड़ताल पर है। प्राइवेटाइजेशन ऑन एंड आउटसोर्सिंग ऑफ डिफेंस सेक्टर, तो समझिए कि सिर्फ अस्पताल, रेल यही नहीं बेचा जा रहा है, जो आपके देश में जो जवानों के लिए टैंक बनते हैं, गोला बारूद बनते हैं, उनका भी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, निजी हाथों में दिया जा रहा है। उसी के खिलाफ ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या डिमांड है सर आपकी? हमारी डिमांड ये है कि जो सरकार का उत्तरदायित्व है देश की जनता का रक्षा करना, वो सरकार अपने कारखानों से उन सामान का उत्पादन करें, वो विदेशी हाथों में देकर विदेशी जो है हमारे देश की रक्षा नहीं करेंगे। और इस सरकार ने नीति बनाई है कि हमारे देश का जितना भी डिफेंस है, जहाँ पर फैक्ट्रियों में तोप, गोले और रिसर्च होता है, उनको इन्होंने फैसला किया कि उसको नॉन कोर एक्टिविटीज़ करके विदेशी हाथों में और देशी जो ये मोदी जी तो कहते हैं कि मैं राष्ट्रवादी सरकार चला रहा हूँ, जवानों के साथ हूँ, सियाचिन चले जाते हैं घूमने, वो इसलिए चले जाते हैं। और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि वो, मैं अभी उनसे मिल के आया हूँ अमेरिका के राष्ट्रपति से, अमेरिका के राष्ट्रपति मेरा मित्र है, वो जैसा कहेगा वैसा हम करेंगे, उसकी गुलामी करेंगे अमेरिका की। कितने लोगों की नौकरी खतरे में है इस वजह से? इसमें 70,000 डिफेंस का कर्मचारी जो पूरे देश में फैक्ट्रियाँ बड़ी बड़ी लगी हुई हैं, उनका कम से कम 238 आइटमें जो ये बनाते थे, उनको इन्होंने ग्लोबल टेंडर करके विदेशी हाथों में देने का काम किया है। ये कब हुआ सर ये ग्लोबल टेंडर? ये इनको हुए भी अभी 2 महीने हो गए हैं। कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे? 70,000 लोग बाग जो हैं, वो जिनकी पक्की नौकरी है, वो सरप्लस हो जाएंगे। तो आप क्या है इस संगठन में? मैं इसका वाइस प्रेसिडेंट हूँ, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन का। तो देखिए कहाँ बात हो रही थी कि 2 करोड़ साल में रोजगार दिया जाएगा, और कहाँ देखिए किस तरह के हालात हो गए हैं कि रोजगार देना तो दूर की बात है, प्राइवेटाइजेशन जिस तरह से बढ़ा है, लोगों की नौकरियां जा रही है, सारे लोग जो हैं वो डिफेंस सेक्टर में हैं। बताइए। ये है कि ये 4 लाख जो एम्प्लॉयज़ हैं, ये एक इन्होंने फेज शुरू किया है। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री शुरू किया, फिर EME का नंबर आएगा, DRDO में आधा कर चुके ये प्राइवेटाइजेशन, दूसरी जगह कर चुके, EME में आधा कर चुके, MES को डिवाइड कर दिया इन्होंने। मतलब जो 4 लाख कर्मचारी डिफेंस का है, चाहे वो एयरफोर्स में है, चाहे नेवी में है, चाहे आर्मी हेडक्वार्टर में, उन सब का विघटन करते चले जा रहे हैं। और जिनकी ये साजिश है कि ये एक दिन ये करेंगे, जहाँ तो पहले पेंशन बंद कर दी, 2004 के बाद पेंशन नहीं दे रहे। तो अब तक खिलौने चीन से आते थे बन के, अब हथियार भी हमारे बाहर से आएंगे। सारा कुछ बाहर से ही आएगा। जो मोदी सरकार ने इस देश को बेचने का काम किया है, पूरा पूंजीपतियों के हाथ में ये देश के लोग हैं। आपको भी राष्ट्रद्रोही घोषित कर देगा, उस सरकार के खिलाफ बोला राष्ट्रद्रोही। हम हुकुमशाही नहीं सहेंगे। देश के हित में इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने 3 लड़ाइयों में देश को सपोर्ट किया है। 1965 और कितने लोग की नौकरी जा रही है साहब, बताइए? 70,000 के ऊपर लोगों का सरप्लस लोग है, उतना सब लोगों का नौकरी जाने का चांसेस है। तो मोदी जी तो वादा किए थे, आप लोग वोट दिए थे कि भाई 2 करोड़ नए रोजगार देंगे। सब वादे झूठे हैं, सब वादे झूठे हैं, कोई वादा सच्चा नहीं है। मोदी जी ने जो बोला है कोई वादा सच्चा नहीं, सब वादे झूठे हैं। यहाँ पे अमेरिका में छोटे छोटे बच्चों लोग के पास आज एम्यूनिशन से, आज कुछ दिनों के बाद अपने इंडिया में भी ऐसा होगा कि प्राइवेटिज्म आने के बाद सबके पास वही आर्म्स एंड एम्यूनिशन होगा। छोटे बच्चों के पास वहाँ भी जैसा होता है अमेरिका में, छोटे बच्चे लोग शूट करते हैं, उनके पास गन होता है। रोजगार बताइए, वो एक बड़ा मुद्दा है, किसी का रोजगार चला जाए। कब से नौकरी कर रहे थे आप? 25 साल होने को आया मेरा। अब क्या किस तरह का डर लग रहा है? डर ऐसा है कि अभी फिलहाल जो सरकार की नीतियाँ है और प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उस हिसाब से हमारे पास अगर काम नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिकली लोग तो बेरोजगार होने वाले ही। लोग तो बेरोजगार हो ये पूरे देश से आप लोग हैं, कहाँ से आए हैं? पूरा देश से 45 दिन 15 अगस्त तक यहाँ रिले हंगर स्ट्राइक चलेगा। 45 दिन तक आप लोग भूख हड़ताल से लेकर 15 अगस्त तक यहाँ इसी जगह हम लोग रिले हंगर स्ट्राइक करेंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि आप लोग कहीं हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे, बिस्लेरी पियेंगे तो कह दिया जाएगा कि आप लोग अमीर लोग हैं। नहीं, कैसे अमीर लोग हैं? वो कह रहे थे किसान आए थे यहाँ, बिस्लेरी पी रहे थे, पानी खरीद के पी रहे थे, तो कहा कि किसान नहीं अमीर लोग हैं। नहीं, आप लोग जानबूझ के सरकार के खिलाफ साजिश तो नहीं कर रहे? क्यों साजिश करेंगे? कई के लिए साजिश? सरकार उधर से कह रही है, जो भी जंतर मंतर पर धरना करने आता है उसको कहता है कि सरकार के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ साजिश है। हमारे जो वर्कर है, हम मजदूर है, हम कौन सी पार्टी के नहीं है, हमारे पास कौन सी राजकीय पार्टी के नहीं है, हम मजदूर लोग हैं। हमारी ताकत, हमारी एकता, हमारा आवाज़ ही हमारी ताकत है। हम कौन सी राजकीय कौन सा पक्ष में नहीं है, पार्टी से
बस सरकार नहीं से है, की मांग है। हम लोग मजदूर लोग हैं। 45 दिन ये धूप की गर्मी देखी है दिल्ली की, यहाँ पे कोई टेंट नहीं लगाया है, या मोदी जी टेंट ये लगने नहीं दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जो सेना के जवानों के लिए हथियार बनाते हैं और इनकी नौकरी खतरे में है। प्राइवेटाइज कर दिया जा रहा है, निजीकरण हो रहा है, टेंडर लगाए जा रहे हैं। जो गोला बारूद, ट्रक, चक्के, जो भी टैंक बनते होंगे उसके लिए नौकरियां जो है वो खतरे में है और इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में लोग हैं यहाँ। आपका क्या नाम हुआ? ज़मीर। तो क्या आप कहाँ नौकरी करते थे? यहीं पर एमनेशन फैक्ट्री खड़की है, सारे लोग एमनेशन फैक्ट्री खड़की से है। पहला दिन है, पूना से आए। अच्छा, आप लोग पूना से आए हुए हैं? पुणे से आए ले। तो क्या सरकार से क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? कुछ अपील, क्या अपील करना चाह रहे प्राइवेटेशन बंद करना। हैं? तो करेंगे नहीं? करेंगे नहीं तो हम लड़ेंगे, मोदी जी के खिलाफ लड़ेंगे। मजदूर का सीना आ गया। अगर मोदी जी का सीना 56 इंच का है तो इस देश का मेहनत कश मजदूर का सीना 102 इंच का है। हम ये जानते हैं कि इस सरकार को झुकाना कैसे है और हम सरकार को बर्बाद कर देंगे। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और देश के सारे मजदूर एक होकर नवंबर से पहले सरकार को बता देंगे कि मजदूर क्या कर सकता है इस देश में। बताइए उन लोगों को क्या कहेगा जो राष्ट्रवादी लोग घूमे फिर रहे हैं और नौकरी पर खतरा है? सरकार के साथ नहीं है हमारी। हमने इसके पहले भी जब हम पे अत्याचार हुआ है हमने लड़ाई लड़ी है, तो तब कोई और सरकार होती थी। देखिए लगातार हालात बदतर हो जा रहे हैं। रेलवे का निजीकरण हो रहा है, अस्पताल का निजीकरण हो रहा है, सरकारी अस्पताल नहीं खुल रहे हैं और हर तरह के लोग जो सरकारी नौकरियों में थे उनके जो नौकरी है वो खतरे में है। प्राइवेटाइजेशन जिस तरह से अंधाधुंध हो रहा है, बिल्कुल नहीं सोचा जा रहा कि जो मजदूर हैं, जो परिवार चलाते हैं, उनका क्या होगा। आप कितने साल से नौकरी कर रहे थे सर? 28 साल से सर्विस करो वहाँ पे, 28 साल से। तो आपके परिवार में कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। तो क्या कोई डर लग रहा है कि आगे क्या होगा? और क्या है, हमारा फ्यूचर खराब है। हमारा आगे फ्यूचर खराब है हमारा। कुछ क्या होगा बोल नहीं सकते। कल भी कुछ ऑर्डर आ सकता है। जैसे नोटबंदी का ऑर्डर है, आज रात 8 बजे से नोटबंदी होने वाला है, वैसा कल भी कुछ ऑर्डर आ सकता है। जीएसटी अभी हुआ है दूसरा। जीएसटी भी होगा। एक करके गवर्नमेंट एक आपकी नौकरी जाएगी, टैक्स 18% देना होगा। नौकरी टैक्स का उसका कुछ कनेक्शन नहीं है। नौकरी तो नौकरी चली जाएगी लेकिन टैक्स तो ज़्यादा देना पड़ेगा ना। जीएसटी लागू हो गया, टैक्स देना ही पड़ेगा ना। उसके बाद न्यू पेंशन स्कीम क्या है, सब हमारा तो टैक्स सरकार ही डिडक्ट करवा लेता एट सोर्स। और जिस एक्चुअली 50% ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का एम्प्लॉय नए बच्चे, एक एमपी या एमएलए जो 1 साल के लिए भी एमपी बन गया, उसको पूरा पेंशन, फुल गवर्नमेंट फैसिलिटीज मिली जाती है। और जो न्यू पेंशन स्कीम में बंदा है, 40 साल पूरी सर्विस करने के बावजूद उसको पेंशन मिलती है 4 या 5 हजार। मीडिया वाले नहीं आ रहे आप लोग की खबर दिखाने? बिल्कुल नहीं। मीडिया बड़ा मीडिया है उसको खरीद लिया पूरा सरकार ने। इतना आंदोलन दिल्ली में डेली चल रहा है, हम 1 हफ्ते से देख रहे हैं, लेकिन मीडिया का 0 कवरेज। अच्छा, 1 हफ्ते से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं? हाँ, मतलब हम लोग तो ये तैयारी तो चालू था हमारा 1 हफ्ते से, हम आके यार आज पहला दिन है हमारा। अच्छा, पहला दिन है। अभी आएंगे मीडिया वाले, आएंगे। मीडिया वाले को आरोप मत लगाइए, हो सकता है आएंगे वो, क्योंकि आप लोग की यूनिटी है। आरोप नहीं लगा रहे हैं, परंतु आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे देश का जो मीडिया है, जो जर्नलिस्ट हैं आप जैसे, वो बहुत ईमानदार हैं, परंतु जो उसका कारखाना चला रहे हैं वो बहुत बड़े बड़े धनवान आदमी। चलिए, मीडिया पर सवाल बहुत ज़रूरी है क्योंकि मीडिया किस तरह की खबरें करती है ये भी ज़रूरी है। आपको गाय, गोबर, गौमूत्र दिखाया जा रहा है, ये मुद्दे की खबर है। लोगों की नौकरियां जा रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, युवा हैं जो बेरोजगार हो रहे हैं, उनकी नौकरी खतरे में है और वो उनको हथियार बनाने चाहिए थे, अपना काम करना चाहिए था। वो सब के सब जंतर मंतर पर धरना देने के लिए मजबूर है। क्या नाम हुआ आपका? अमर सोनू। कहाँ से आए हैं? हम पुणे से। इस तरह क्यों प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं? क्या खतरा है आप लोगों को? हमारा 7 CPC में जो भी कुछ अलाउंसेस देने वाला था वो अभी तक कुछ दिया नहीं। यहाँ तक कि 1 साल लगा दिया, अभी तक कुछ भी नहीं बढ़ोतरी किया उसने। तो हम इसीलिए ये धरने पे बैठे हैं कि हम लोग। नौकरी जाने का तो डर नहीं है ना? नौकरी जाने का डर है, इसके लिए तो सब काम कर रहे, एकजुट करके इसके आंदोलन कर रहे। नौकरी जाने का खतरा है? नौकरी जाने का खतरा है सर। नए और लगातार प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, लगा क्या बताइए? यहाँ पर आप जो भीड़ देख रहे हैं, तकरीबन बहुत से बहुत ज़्यादा यंग बच्चे लोग हैं। 2004 में हमको इस नौकरी में नियुक्त कर लिया। सरकारी कर्मचारी का सबसे बड़ा भरोसा होता है न्यू पेंशन स्कीम। न्यू पेंशन स्कीम में हमको रिक्रूट कर लिया और हमको जो है हमारा जो सैलरी हमारा परसेंटेज में काटा जाता है। UTI, LIC और प्राइवेट फर्म शेयर मार्केट में धड़ल्ले से यूज़ कर दिया जा रहा है। हमको उसका कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। देखिए, ये जब से GDP का खेल शुरू हुआ है ना, GDP जब से बढ़ने लगा है देश का
और जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, आपके फाइनेंस मिनिस्टर है, जब से जीडीपी का खेल शुरू हुआ है, जीडीपी के खेल को बनाने के लिए लोगों की नौकरियां जा रही है, प्राइवेटाइज किया जा रहा है। जरूरी जी अस्पताल का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, अस्पताल नए नहीं बन रहे हैं, रेलवे को बेचा जा रहा है। और अब जो है जो डिफेंस सेक्टर के लोग हैं, हाँ बताइए। देखिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की संख्या हिंदुस्तान में 41 है। हम साल में 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का माल बनाते हैं। कितने लोग की नौकरियां जा सकती है प्राइवेटाइजेशन? बात सुनिए, सरकार कह रही है कि मेक इन इंडिया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से बढ़कर मेक इन इंडिया का कोई एग्जाम्पल होता नहीं है, क्योंकि हम सारा माल, इसमें 85% माल जो हम लगाते बनाते हैं वो सब हिंदुस्तान का बना हुआ। इससे ज़्यादा मेक इन इंडिया क्या चाहिए? तुम बाहरी आदमी को बुला के मेक इन इंडिया करवाओगे? वो जो एक तरफ कह रहे हैं मेक इन इंडिया और एक हाँ ना, वो जो शेर को फोटो दिखाते हैं मेक इन इंडिया, उदाहरण दरअसल ये 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ, और कोई इतना बड़ा उदाहरण नहीं है। मैं यही ये देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया लॉन्च करते हैं, मतलब सामान जो है वो भारत में बनेगा, और दूसरी तरफ जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो नौकरी कर रहे थे, जो सेना के लिए गोला बारूद बना रहे थे, उनकी नौकरी खतरे में है, क्योंकि उसको प्राइवेटाइज कर दिया गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो आपको रख ले काम पर। प्राइवेट कंपनी वो कभी किसी गुलाम बना के रखेंगी, वो उनका क्या लेने देना हमारे हिंदुस्तान से। जो विदेशी कंपनी आएगी वो यहाँ लूटने आ रही है। आगे ईस्ट इंडिया कंपनी एक आई थी, उसने 250 साल गुलाम बनाया था। अब मोदी जी ने बॉर्डर खोल दिया कि आप सीधे आ जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भी आपके किराए पे आ जाऊंगा, प्रधानमंत्री भी। मेक इन इंडिया जो है वो मेक इन न्यू कंपनी हो गया है। ये सारा ये जो मेड इन इंडिया था उसको मेक इन इंडिया कर रहे हैं। जो ये जितने बैठे हैं ऊपर, ये सब अपने देश के रक्षा के लिए सारा सामान बना रहे थे। अब वो चाहते हैं विदेशी कंपनी आए और उन्हीं फैक्ट्री को कौड़ियों के भाव में खरीद लें, और वहाँ पर हमारे सस्ते दाम पर मजदूर रखें, और वहाँ से सामान बनाकर और अपनी मोहर लगा दें, वो शेर वाली, वो मेक इन इंडिया हो जाएगा। देखिए, मोदी जी ने चुनाव प्रचार में कहा था कि मेरे खून में बिजनेस है, मेरे एक एक कतरे में बिजनेस है, और वो बिजनेस दिखा रहे हैं। लोगों की नौकरियां जा रही है, नौकरियां खतरे में है। नए रोजगार देने की बात हुई थी, वो नहीं हो रहा है, और लगातार तमाम तरह के जो संगठन है, जिसके जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, उनमें असंतोष बढ़ रहा है। और लगातार जिस तरह से प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, रेलवे को स्टेशन बेचने की बात आ रही है, और अब जो डिफेंस सेक्टर की जो कंपनियां थी, जो अस्त्र शस्त्र बनाती थी, जो गोला बारूद बनाते थे, उनको प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, और जंतर मंतर पर लोग हंगर स्ट्राइक करने के लिए मजबूर हैं। तो ये हालत है, और लगातार जो है वो लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। उनका आरोप है कि मेक इन इंडिया नारा के बावजूद बाहरी कंपनियों का आउटसोर्सिंग किया जा रहा है, इससे उनका रोजगार छिन जाएगा, और अगर उन्हें रोजगार मिला भी तो उनका शोषण होगा। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली।